अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। दो तीन मुख्तलिफ इशूज़ हैं जिस पे हम आज बात करना चाहेंगे। एक तो पेट्रोल की शॉर्टेज तो है ही, पेट्रोल की शॉर्टेज का जिम्मेदार कौन है ये भी हम आज प्रोग्राम में देखने की कोशिश करेंगे। लगता है ऐसा है कि ये गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग और इनकॉम्पिटेंस की वजह से ये हुआ है कि पाबंदी लगाई गई, लेकिन पाबंदी लगाने के बाद जब आपके पास ज़रूरत बढ़ती है, हार्वेस्टिंग में डीजल ज़्यादा ज़रूरत होता है। ईरान का बॉर्डर बंद कर दिया गया, 20 से 30% हमारा डीजल ईरान से आता है, वो चूँकि बंद कर दिया गया, इस वजह से वो नहीं आ सका। और हमने क्योंकि पाबंदी लगाई हुई थी, उस वजह से जो शॉर्टेज हुई है, इस पर हम प्रोग्राम के आगे जाके बात करेंगे। ये भी कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी कम है, जो कीमतें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं शुरू एक मैसेज से करना चाहता हूँ। मरी क्योंकि मेरा इलाका है, सो मेरे पे ये जिम्मेदारी डाली गई है कि मैं बात करूँ। ये मरी में आज जो सारे ट्रेडर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें थी, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के शक्ल में शुरू होना था। ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मरी और ऐसे इलाके जो टूरिज्म की बुनियाद पर चलते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा जो उनका पैसे बनाने का, ये जो उनका बिजनेस का टाइम होता है, वो सीजन का टाइम होता है, जो कि आजकल चल रहा है। और वो 3-4 महीने का सीजन अगला पूरा साल इनके बिजनेस को सस्टेन करता है। तकरीबन 10 से 12 लाख आबादी और 100% रिलायंस टूरिज्म पर है। आज उनकी तमाम तकरीबन सियासी जमातों की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद थी, जिन्होंने ये मुतालबा किया है कि टूरिज्म को खोला जाए SOPs के तहत मरी में। सो आई होप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि यही बात उन्होंने एक दफ़ा पहले कही थी कि जो लोग टूरिज्म पर, जो इलाके टूरिज्म पर बेस करते हैं, उनका ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है। सो इसके ऊपर एक सीरियस तवज्जो की ज़रूरत है कि किस तरह, किन गाइडलाइंस के तहत खोला जाए। लेकिन ये उनका मुतालबा था, जो क्योंकि मैं खुद मरी से हूँ, मेरे दोस्त रऊफ क्लासा साहब अक्सर साउथ पंजाब की बात करते हैं, तो चूंकि ये जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मेरा इलाका है। सो ये उनकी डिमांड्स थी, उनकी बहुत सी डिमांड्स हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, लेकिन अब देखना यह है कि हुकूमत इस पर फैसला क्या करेगी। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि अब 2-3 महीने, अगले पूरा एक साल उनका सस्टेन करेंगे। एक मेरी बात हो रही थी हमारे जानने वाले से, उन्होंने एक वाकया सुनाया, वो सुन लीजिए और सोचें कि वहाँ पे हालात क्या। उन्होंने कहा, एक बड़े होटल के मालिक ने आज मुझे कहा कि मैं आज से ज़कात का हकदार हो गया हूँ। बड़े होटल के मालिक हैं, लेकिन क्योंकि हालात पिछले 3-4 महीने से ऐसे हैं कि बिल्कुल बिजनेस नहीं है, सो फाइनेंशियल सिचुएशन और कंडीशन यहाँ तक आ गई है। शुरू करते हैं। मैं मेहमानों का पहले तारुफ करा दूँ। मुशर्रफ जैदी साहब हमारे साथ इसमें मौजूद है, बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्त इमरान खान लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। आप शुरू करेंगे इन्हीं से, जो शहबाज शरीफ साहब की आज की पेशी थी उसके ऊपर शुरू करेंगे। वसीम बादामी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। वसीम, आपका भी शुक्रिया। और तलाल चौधरी साहब, सिर्फ इनिशियल ये शहबाज शरीफ सेगमेंट के लिए हमने कहा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई होना चाहिए जो उसका जवाब दे, क्योंकि मैं उस पर भी कुछ आज मुस्लिम लीग नून ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। क्या हुआ आज इमरान, जो शहबाज शरीफ साहब पेश हुआ, बड़ी दिलचस्प तफसीलात बता रहे थे जो आज वो पेश हुए हैं नैब के सामने। देखिए, तो सबसे मजेदार चीज हुई वो ये हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने आज नैब के ऑफिसर से इस बात के ऊपर तकाजा किया कि आप ये कैमरा बंद करें। तो उन्होंने कहा जी कैमरा हम बंद नहीं कर सकते। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं जी, ये कैमरा जो है वो आप बंद करेंगे तब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कैमरों के साथ मैंने इन्वेस्टिगेशन अपनी नहीं करवाई। तो इस बात के ऊपर काफी लेटे जो है वो वहां पे शुरू हो गई और काफी देर तक शहबाज शरीफ साहब ये तकरार करते रहे कि आप बंद करवाएं जी कैमरे, ये कैमरों के साथ कोई नहीं, ये ब्लैकमेलिंग है और आपने कैमरे क्यों ऑन किए हुए हैं। नैब वालों ने बताया कि मियां साहब ये कैमरे आपकी और हमारी दोनों की सिक्योरिटी के लिए हैं, ये हमारे पास रिकॉर्ड रहना चाहिए। मरी निकाल दो, सिर्फ शहबाज शरीफ रखो और ये रिकॉर्ड रहना चाहिए कि हमने क्या कहा। कल को कोई भी चीज जो है वो ऐसी हो सकती है कि आप क्लेम कर रहे हो कि ये नहीं हुआ था, हम करें, तो ये कैमरा आपकी भी सेफ्टी है इसमें, तो इसको आप यहाँ पे मौजूद रहने दें। जिसमें शहबाज साहब जो है वो काफी फ्लेयर अप हो गए और बहुत गुस्से में आ गए थे आज। लेकिन नैब वालों ने कैमरे बंद नहीं किए, बल्कि मुझे वो नैब के एक ऑफिसर ने शहबाज शरीफ साहब को ये कहा बीच में कि मियां साहब ये जो है ना, अगर आपको ये नहीं प्रॉब्लम हो रही है, आपकी पार्टी के लोग और आप लोग तो ये कहते हैं कि इसको पब्लिक कर दें। हमने तो ये भी सुना आप लोगों के मुंह से कि आप लोग कहते हैं कि इसको टीवी पे चला दें, नैब की इन्वेस्टिगेशन। ये कल परसों बल्कि शायद खाकान अब्बासी साहब कहे थे लाइव करें इसको। ये जो शहबाज शरीफ साहब पेश होते हैं ये 3-4 दिन पहले, शहबाज शरीफ साहब ने इसको डिनाई किया। वहां शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे डिनाई किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कभी भी नहीं चाहते कि ऐसे हो। हम तो टीवी पे बहस की बात करते हैं, हम तो बात करते हैं टीवी के ऊपर मुनाजरा करवाने। हमने ये नहीं कहा कि ये वाली फुटेज उठा के जो है वो आप टीवी के ऊपर दिखा दें या आप इस चीज को जो है इसकी फुटेज बनाएं।
तो ये शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल एक मुख्तलिफ मौके वहां पे दिया, उन्होंने कहा कि ये फुटेज यहाँ पे नहीं, ये फुटेज आप ना बनाए। उसके ऊपर काफी, यानी वो जो वहां पे 1.25 घंटे की मुलाकात है, 10 मिनट तकरीबन पहले बात हुई थी खैरो आफियत के बाद, और उस 10 मिनट के बाद शहबाज शरीफ साहब ने अगले 5 से 7 मिनट इसी चीज के ऊपर झगड़ा किया कि आप ये कैमरे बंद करें। तो नैब वालों ने कहा जी हम तो ये कैमरे बंद नहीं करेंगे, यही हमारी भी सिक्योरिटी है और यही आपकी भी जो है वो हिफाजत है, ये हम दोनों के लिए यहाँ मौजूद है कैमरे। सो तो कैमरे के इशू पर उनका इतराज था। फिर आपसे जब बात हो रही थी आपने ये भी बताया कि जब उनसे टीटीज के मुतालिक सवाल पूछा गया, क्या जवाब दिया शहबाज शरीफ साहब ने टीटीज के? अच्छा, आज 2-3 चीजें मजे की हुई हैं। नंबर 1 तो ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने 120 बंदों के बयान हल्फी दिखाए। उन्होंने कहा कि ये 120 है मियां साहब, जो आप चाहते हैं इसमें से आप देखना चाहते हैं, ये आपके सामने हमने रखा, आप कहीं एतराज करना चाहें। ये 120 बंदे हैं जिनसे आपने पैसे लिए हुए हैं और ये पैसे जाली अकाउंटों में गए और वहां से आपके अकाउंटों में आए। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि ये तो अकाउंट मेरे बच्चों के अकाउंटों में गए या मेरी वाइफ के अकाउंट में गए, तो आप उनसे पूछें। इस बात के ऊपर नैब वालों ने उनको कहा शहबाज शरीफ साहब को, जी वो आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आप बेनिफिशियरी है। उन्होंने कहा नहीं, मैं उनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप जाके उनसे सवाल करें। फिर नैब ने उन्हें कहा कि जी लास्ट जब आप पेशी पे आए थे जमानत से पहले, तो आपने शहबाज शरीफ साहब हमें कहा था कि सवालनामा मुझे दे दें, मेरी वाइफ का और मेरे बच्चों का और मेरी बेटियों का और मेरे दमादों के, वो सवालनामे आप हमें दे दें, मैं ले जाऊंगा, ले जाके उनके जवाब लाके आपके हवाले कर दूंगा। तो उस पे शहबाज शरीफ साहब से आज उन्होंने कहा जी आपने जवाब लेकर आने थे, वो जवाब दे दें। तो मियां साहब ने कहा जी मैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं, वो जाने, आप जाने, आप उनसे जाके जवाब दें। तो नैब ने कहा जी कि आप फिर आप कहते हैं खवातीन से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस बात पे आपको अलग से वो आप एक मसला खड़ा कर देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी वो मैं नहीं जानता, वो आप जाके, मेरी वाइफ का अगर मसला है तो आप उसको पूछें, अगर मेरे बच्चों का मसला है तो आप उसको पूछें। अच्छा, ज्यादा शहबाज शरीफ के लिए परेशानी का मामला तब बना जब नैब ने उन्हें कहा कि ठीक है, जो मसला आपकी वाइफ का है वो अपनी जगह, जो आपके बच्चों का है वो भी अपनी जगह, अब जरा आप अपना जवाब दे दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें पहले ही क्लेम कर रहे थे बार बार कि जनाब बताएं कौन सी ऐसी जगह जहां मैं इन्वॉल्व हूं। तो फिर नैब ने शहबाज शरीफ साहब को कुछ पेपर दिए और शहबाज शरीफ साहब ने फटाफट जो है वो अपने आप को सैनिटाइज करके उनसे पेपर लेके, और शहबाज शरीफ साहब ने वो पेपर स्टडी किए और उन पेपर्स में शहबाज शरीफ साहब को ये बताया गया कि आपके अपने अकाउंट में और आपके जाती अकाउंट के अंदर जाली अकाउंट से पैसे किस किस तारीख को और किस किस तरीके से और किस किस नंबर्स के एवज, वो सारी चीजें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दिखा दी। फिर शहबाज शरीफ साहब ने फटाफट वो सारा रिकॉर्ड लिखा भी, लगभग कुछ 4-5 मिनट लगा के। वो सारा रिकॉर्ड लिखने के बाद शहबाज शरीफ साहब जो है वो फिर इसको साथ लेकर गए वापस, और अब मेरे ख्याल में नैब शहबाज शरीफ साहब को बुलाएगी नहीं, अब शायद रेफरेंस से जो है बाकायदा उस तरफ जाएगा ये मामला। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ये बताया कि आपका 700 करोड़ का मामला है, 700 करोड़ का, ये 7 अरब रुपए बनते हैं, और 16 मुलजिमान है, और 16 मुलजिमान में से शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, 2 बीवियां हैं गालिबन, और उनके बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं और दामाद भी हैं। तो इस तरह से ये 16 लोगों के ऊपर ये मुकदमा है। 4 ऐसे लोग हैं जो वादा माफ गवाह बन गए हैं। उनमें एक आफ्ताब है जो मनी लॉन्ड्रिंग करता था, जो बरतानिया में भी मतलूब है। आफ्ताब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं जब भी PMLN के वहां जाता था तो ये आदमी को बड़ी एक्सेस थी अंदर बाहर आने जाने की। ये बरतानिया को भी मतलूब है, ये बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में, वहां की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो भी इसको पकड़ना चाहते हैं। तो ये नैब के पास है, और ये बंदा जो है आफ्ताब, ये बंदा भी वो है वादा माफ गवाह भी है उनके पास। और अब जरा एक 4 वादा माफ, 120 बयान हल्फी, 120 बयान हल्फी। मैं आज जरा थोड़ा सा इसके ऊपर, अब ये तो होगी तफसीलात आज की, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई था, तारड़ साहब ने ये बात की। काशू भाई एक और चीज बताएं मैं आपको बताएं। मैं देखें, मैं बताऊं कुदरत कैसी चीज है अजीब। अगर ये मेरी बात ना माने ना, ये मैं सीने पे हाथ रख के कह रहा हूं काशिफ भाई, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, ये वीडियो रिकॉर्ड निकलवा लें। अगर ये बात ना निकले ना तो जो चोर की सजा मुझे दे दें। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरा अंडों का भी कारोबार है, मेरी मुर्गियों के अंडे बिकते हैं और मेरे कट्टे भी बिकते हैं और मेरा दूध भी बिकता है। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा, ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद। ठीक, अब वो उसको जाहिर साबित करना पड़ेगा कितने बिकते हैं। आ जाता है तारड़ साहब ने एक बात कही टीटीज के बारे में। उन्होंने कहा टीटीज जब एक चीज कानूनी है तो उसका इल्जाम किस तरह हमारे पर लग रहा है। जरा तलाल चौधरी साहब, बाकी सारों से भी मैं इसके ऊपर, अब जाहिर लार्जर प्रिंसिपल भी है ना एक, अब जाहिर है कुछ चीजें कानूनी है, उसका एक बेस है कानून होने का। लेकिन पहले सुन ले तारड़ साहब ने आज क्या बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ साहब की
1 रुपए की कोई टीटी नहीं है। और मैं शहजाद अकबर साहब को चैलेंज करता हूं कि शहबाज शरीफ साहब की 1 रुपए की टीटी साबित कर दें तो मैं अपनी पार्टी की रुकनियत से, पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दूंगा। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का कहा, लेकिन उन्होंने साथ ये बात भी कही इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि टीटीज एक लीगल चीज है। सो इसके अंदर खराबी क्या है? जरा मैं लार्जर इसके ऊपर इशू के ऊपर, तलाल चौधरी साहब, कुछ चीजें लीगल किसी वजह से की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बहुत से लोग मजदूर हैं, पाकिस्तान से बाहर मजदूरी करते हैं, जो यूरोप में है, जो मिडल ईस्ट में काम करते हैं, वो वहां से पाकिस्तान अपने पैसे खानदान को भेजते हैं। और ये कहा गया कि जिससे सवाल ना पूछा जाए। लेकिन ये अगर कोई कहे कि मनी लॉन्डर की जा रही है, यानी आप एक पॉलिटिशियन है, यहां से ये हुआ है मुख्तलिफ केसेस में कि यहां से पैसे बने हैं, वो पैसे हवाले के जरिए बाहर भेजे गए हैं, उसको लीगलाइज किया है टीटी के जरिए वापस लाके। ये सियासतदान को तो जवाब तलाल चौधरी साहब देना चाहिए। योर क्वेश्चन कि अब ये इल्जाम लग रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पर टीटियों का, वो अब कह रहे हैं, एक तो नुसरत बीबी का जो पहले आपको याद होगा जब नोटिस करने गए तो आप लोगों ने कहा कि जनाब ये कौन सा तरीका, घर की खवातीन चादर और चार दीवारी का तकद्दुस। अगर ये बात दुरुस्त है कि शहबाज साहब ने कहा है कि उनसे पूछें, तो फिर क्या पूछना चाहिए ना आपको? ये दोनों सवाल आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो काशिफ अब्बासी साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमें हर चीज का जवाब देना चाहिए और हम हर चीज का जवाब देते हैं। और मेरी गुजारिश ये है काशिफ अब्बासी साहब, अब मैं इमरान खान साहब की जो हमारे सहाफी भाई हैं, अभी उन्होंने एक पूरी अपने सोर्स से स्टोरी सुनाई, मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कोई ऐसी सोर्स नहीं। मगर क्या मुझे ये बताएं, नैब को ये नहीं चाहिए कि वो सोर्सेज से स्टोरियां देने की बजाय एक प्रेस रिलीज दे देता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, एक वही कैमरों की वीडियो जो है, अगर वो इतना उन्हें शौक है कि वो लोगों को बताएं कौम को, तो वो दे देता। यानी एक मलाइन करने का तरीका है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो मुकदमा है, ये अक्टूबर 2018। सर एक सेकंड पहले यहां पे रुक जाए, मैं आपको कहता खत्म कर लें एक दफा। या तो इस मतन को चैलेंज करें कि शहबाज साहब ने ये बात नहीं की है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो ये जुमला कहने के बाद कि सर उनको रिलीज नहीं करना चाहिए। आप भी तो जब बाहर निकलते हैं, शहबाज साहब लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने पूछा बेटे की गाड़ी में किसके, आप शहबाज साहब असेंबली के फ्लोर पे जाके खड़े होते हैं, पूरा नैब का केस बताते हैं कि क्या हुआ। या तो ये पाबंदी दोनों तरफ से करें, और दूसरा ये कि आप अगर नैब ने सोर्स के जरिए खबर दे दी है, आप कह रहे हैं मैं चैलेंज नहीं करता, या तो आके कहें कि जो इमरान ने बातें कही हैं वो सारी गलत हैं। आप चैलेंज करें कि ये जो बात उन्होंने कही है वो सारी गलत है। अगर नहीं गलत तो फिर ये जवाब दे कि क्या नुसरत बीबी से पूछगछ जायज होगी अगर उनको नोटिस भेजा जाए, क्योंकि शहबाज साहब कहते हैं उनके पैसों का जवाब उनसे लें। दूसरा, ये टीटियां कैसे जायज हैं? देखिए काशिफ साहब, एक सबसे पहली बात यह है कि मैं आपसे कह रहा हूं ना कि हम तो फ्रीक हैं। मेरे से शहबाज शरीफ से जो सवाल पूछा जाएगा उसको तो पता है, वो तो बाहर आके अपना तस्दीक कर सकता है कि फलां सवाल पूछा है। दूसरा फ्रीक नैब है, दूसरा फ्रीक सोर्स या उसका सहाफी नहीं है। यानी आप सोर्सेज से रिलीज करके मलाइन करने का तरीका पहले आप, और सर चले मैंने मान लिया गलत किया उन्होंने, इसका जवाब दे दें, इसका जवाब दे दें। आप सवाल पे नहीं आ रहे ना, आप मसला ये सवाल अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, मैं 2 मिनट में, गुजारिश ये है, मैं थोड़ा सा, ये केस अक्टूबर 2018 का है। इसी दौरान शहबाज साहब उनके पास कोई 125 दिन से ज्यादा कस्टडी में रहे। ये केस के मतलब जब जमानत हो गई, बाकी सारे केसेस में अपना वो शुगर मिल वाले केस में भी, आशियाने में भी, साफ पानी में भी, फिर एक ही चीज बचती है, एसेट बियॉन्ड मींस। सर ये एसेट बियॉन्ड मींस का केस, मैं आपसे चले, मैं हर चीज पे मैं ये कहता हूं, अगर मैंने मान लिया कि इमरान ठीक कह रहे हैं और मियां साहब ने अंदर ये बात कही है कि नुसरत बीबी का जवाब नुसरत बीबी से लें, तमीना बीबी का जवाब तमीना बीबी से लें, क्या उनको बुलाना जायज है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे, मैं आपके सवाल को एड्रेस कर रहा हूं। जी। देखिए गुजारिश ये है कि एक तो मैंने आपको कहा है कि हर कोई अपने अपने जो इंडिपेंडेंट या दूसरे हैं, कोई इनकम टैक्स गुजार हैं, दूसरे हैं, वो अपना जवाब देंगे, नुमाइंदे के थ्रू दे सकते हैं। हम चादर चारद्वारी के तहफ़्फ़ुज़ रखते हुए भी जवाब पहले भी लेते रहे, सवाल नामे आते रहे, सवाल। लेकिन एक चीज है, शहबाज साहब लास्ट टाइम सवाल नामे लेकर गए थे, उनका जवाब नहीं भेजा उन्होंने। नहीं, देखिए ना, गुजारिश ये है ना, ये आप कह रहे हैं ना, मैं आपकी शहबाज, मैं तो पहले ये कह रहा हूं कि शहबाज साहब या तो डिनाई कर दें, जो बात कही जा रही है वो गलत है। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए पहले क्या हुआ, आशियाना, साफ पानी, सर छोड़ देना, वो सारे गलत केस थे।
इस केस मेरी पर बात सुन लेना, उसमें भी क्या हुआ, इसी तरह की स्टोरियां हुई, इसी तरह के वादा माफ गवाह बनाए गए, कौम को इमेज ये दिया गया कि ये तो बहुत बड़े चोर डाकू हैं। जैसे आज अंडे, मुर्गी और भैंसों की स्टोरी सुनाई जा रही, जब अदालत में जाती है सर ये काज फिर ये स्टोरी शहबाज साहब सुना रहे हैं। ना होवे ना तो जो सजा कहोगे मैं लिख लाऊंगा। वो कहते हैं अगर ये गल ठीक ना हुए तो जो सजा देंगे। और आप शहबाज शरीफ और के लिए वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहें कि मेरी मुझे पुलिस पब्लिक इन करके मेरा मीडिया ट्रायल करके हमारा, उसके बाद जब हम छूट जाते हैं फिर कोई पूछता नहीं। इसी तरह पहले हमारे साथ किया है, इसी तरह आप कर रहे हैं। भी सोर्सेज से खबरें क्यों देते हैं? सीधा सामने आके खड़े हो, आपके पास फोरम है, अदालत है, रेफरेंस लेकर तो आए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं देना। और ये सिर्फ मलाइन कर रहे हैं। ठीक, इसमें कोई चले आप- सच्चाई होती नहीं इन स्टोरियों में, ये मलाइन किया जाता है। ये स्टोरियां गलत साबित होती हैं और हुई हैं पहले भी। वसीम बदामी, कल एक प्रेस रिलीज आ जाएगी। अब देखें ये चीज मुझे यकीन है तलाल चौधरी साहब कहेंगे कि इमरान खान एंकर ने एक बड़े गलत इल्जामात लगाए हैं शहबाज साहब पर। प्रेस रिलीज आ जाए शहबाज साहब की तरफ से कल के यार ये सारी जो गुफ्तगू उन्होंने कोट की है इसमें से कोई गुफ्तगू नहीं हुई, तो ये किस्सा तो उधर ही स्टोरी बाउंस कर जाएगी उनकी। लेकिन ये कहना कि ये मीडिया ट्रायल है, बदनामी है, सवालों के जवाब तो फिर भी पॉलिटिशियंस को देने ना। कि आपको याद होगा नुसरत बीबी के घर नोटिस गए थे तो क्या शोर हुआ था उस वक्त चादर चार दीवारी का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर इसमें तो कोई शक नहीं है कि जाहिर सी बात है कि जो सवालात हैं उनके जवाब मिलने चाहिए और वो तसल्ली बख्श होने चाहिए। और ट्रायल इस तरह होना चाहिए कि जिसमें बिल्कुल साफ साफ नज़र आए कि जिसके बाद इस नतीजे पे पहुंचना मुश्किल ना हो कि अगर किसी को उस ट्रायल के नतीजे में सज़ा हुई है, या अगर नैब ने किसी के बारे में कहा है कि हम इस बंदे को अपने पास बिठाना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, हिरासत में लेना चाहते हैं, तो ये इस वजह से नहीं है कि ये बंदा पॉलिटिकली जो है वो रिसेंटली बड़ा एक्टिव हो गया या सियासी मुखालिफ है, बल्कि जेन्युइन वजूहात की बिना पर है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि आइडियली स्पीकिंग मतलब बिल्कुल नैब जब बुलाए तब शहबाज साहब को पेश होना चाहिए। मैं उस रविश के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि एक दिन पेश नहीं हुए, कहा है कि जनाब कोरोना की वजह से पेश नहीं हुए, अगले दिन हाईकोर्ट में पेश हुए तो पूरा जुलूस साथ था, आज भी जब नैब में पेश हुए तो आधा जुलूस साथ था, तब एसओपी सारी वायलेट हुई। यहाँ तक तो बिल्कुल आई एग्री कि इसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये मेरी राय ज़रूर है कि जब इस तरीके से यानी मुझे भी, अगर मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे भी अगर जराये से खबरें मिलेंगी तो मैं इस तरीके से टीवी पे आके बताऊंगा सर इमरान भाई ने बताई है, तो मुझे उस पर एतराज़ नहीं जो इमरान भाई बता रहे हैं। लेकिन ये मेरा ये ज़रूर ख्याल है कि नैब का जो मौक़िफ़ है वो उनके स्पोक्स पर्सन की हद तक या एक प्रेस रिलीज की हद तक होना चाहिए, ताकि फिर जब ये ना हो कि जनाब वो यहाँ से ये ज़राए के जरिए खबरें चलाएं, टिकट के जरिए खबरें चलाएं और फिर सामने वाले को भी कहने का मौका मिला कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। एक ट्रायल है, उसको उस चार दीवारी की हद तक होना चाहिए। लेकिन वसीम इसमें एक प्रॉब्लम है, इस आर्गुमेंट के साथ एक बुनियादी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है जी कि जब पॉलिटिशियंस के ऊपर केस बनता है, जैसे मियां साहब का केस चल रहा है, आपको याद होगा मियां साहब जब प्रोडक्शन ऑर्डर पर असेंबली आए तो उन्होंने कितनी लंबी तकरीर की थी नैब के ऊपर, अपने केस के ऊपर। जब पिछली पेशी से बाहर निकले, आपको याद होगा सवाल तक जो अपनी मर्जी के सवाल थे मुस्लिम लीग नून के, वो बताए गए बाहर आके कि उन्होंने पूछा भाई की गाड़ी, बेटे की गाड़ी में क्यों आए हैं। सो या तो ये चीज पाबंदी दोनों साइड से होगी, या आप इसको पोलिटिसाइज ना करें। हर आदमी बाहर निकल बुलाया शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर आकर अपनी अंदर की दास्तान सुना रहे हैं तो नैब का एक तर्जुमान हो बाकायदा, वो आए टीवी पर आए, वो मीडिया पर आए, बताए कि आज ये बात हुई और ये नहीं हुई। मैं ये तो कह रहा हूं कि एक फरीक अगर वो है जो कि आके अपनी बात करने का हक रखता है, दूसरा फरीक नैब उसके बाद भी हक है, उनका एक तर्जुमान हो और वो आके बात करे। वसीम भाई मैं एक और आर्गुमेंट आपसे कहता हूं, देखिए आपकी मेजॉरिटी स्टोरी, जब एतराज हुआ था वो इस बात पर था कि वो नैब के ऑफिशियल एक रिप्रेजेंटेटिव आके बात नहीं कर रहे थे, वो खुद एक रिप्रेजेंटेटिव आके बिल्कुल बात करे नैब के बाद। वसीम भाई मसला दूसरा एक और आर्गुमेंट यह है कि आप जर्नलिज्म देखें, जर्नलिज्म सोर्सेज की बुनियाद पे होता है। हर एक का सोर्सेज होते हैं अंदर, जो आपको अंदर की, आप जाएंगे आप भी मुझे 10 खबरें बता सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपको कोरोना पर सिंध में सीएम साहब ने इजलास में मुझे किसी ने कुछ, आप भी वहां मौजूद थे, कोई इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें हुई वहां पे, या कोई आपको आके बताता है यार मैं बता रहा हूं अंदर खाने क्या हुआ था, उस दिन मीटिंग में क्या हुआ था, इमरान खान ने ये बात कही, फलाने ने ये बात। ये सोर्सेज ही होते हैं ना। सोर्स आपको एफआईए से बताता है भाई इन्वेस्टिगेशन में ये हुआ था, इसको पकड़ा तो ये कह रहा था, वो कह रहा था। अगर आप सोर्स बंद कर देंगे, सोर्स रिपोर्टिंग बंद कर देंगे, तो जर्नलिज्म किधर जाएगा आपका? क्या करेंगे तब? फिर तो ऑफिशियल प्रेस रिलीज पे चल रहे होंगे, जो नैब कहेगा वो आप मान रहे होंगे, जो दूसरी साइड कह रही होगी आप मान रहे होंगे। क्या मुशर्रफ कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद वसीम आपके पास आता हूं। हाँ जी देखें काशिफ, असल मसला जो डिबेट है ना, जिस तरह वसीम भाई ने या इवन मैं कहूँगा भाई ने जो ऑब्जेक्शन की है, उसकी बुनियादी जो सेंस बनती है वो ये नहीं है कि इमरान भाई जर्नलिज्म ना कर पाएं या अवाम को जवाब ना मिले, स्पेशली ऐसे लोगों के जिन्होंने 10-10 साल चीफ मिनिस्ट्री, 15-15 साल चीफ मिनिस्ट्री जो है संभाली है।
ये इशू नहीं है। इशू ये कि जिस फिजा में मैं और आप इस वक्त बैठे हुए हैं, और जब भी हम बैठते हैं जिस फिजा में हम बैठे हैं, उसमें जो एतमाद और भरोसा इस पूरी डिबेट पर है एक आम आदमी का, वो नॉन एग्जिस्टेंट के करीब है। उसकी जो उसका सबूत क्या है? उसका सबूत ये है कि आज आप सर्वे करा लीजिए, एक बंदा पूरे मुल्क में आपको पीएमएल नून का नहीं मिलेगा जो कहेगा कि उसको भरोसा है कि जो भी अभी स्टोरी चल रही हो, ये हुआ हो या ना हुआ हो, कि एक्चुअली उसका ट्रस्ट है कि ये प्रोसेस जो है ये इंसाफ फराहम करेगा। और पूरे मुल्क में आपको कोई पीटीआई का सपोर्ट नहीं मिलेगा, उस पर मैं आ रहा हूं। पूरे मुल्क में आपको पीटीआई का सपोर्टर नहीं मिलेगा जो ये नहीं समझेगा कि इस वक्त इस चैनल पे ये जो 4 शख्सियात बैठी हैं, ये एग्जैक्टली एक एक का जो है ना कोई किसी न किसी की जेब से ताल्लुक है। हालांकि मुझे एतमाद है कि ना वसीम का, ना इमरान का, ना तलाल का, ना काशिफ का और ना मेरा इस तरह से कोई चक्कर है। इसकी वजह आपने पूछी, इसकी वजह यह है कि हमने खास तौर पे मैं आपको बताता हूं, सुने, इसकी वजह यह है कि जो आपका लीडर कहता है सारे मानते हैं, बाहर निकल के जब कहते हैं जी मेरे साथ ज्यादती कर रही है, उनका लीडर, उनका वोटर मानता है। इमरान खान अगर मीडिया को कहते हैं मीडिया मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, उनका इसकी वजह हम नहीं है, इसकी वजह फोर्सेस नहीं है। फोर्सेस साल से आपको स्टोरी दे रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स उठा के देख लो, वॉशिंगटन पोस्ट स्टोरी है। मैंने क्या बात की है? मैंने कहा कि एतमाद और भरोसा डिबेट पर मैंने शख्सियात की बात नहीं की, ना मैंने इदारों की बात की, ना मैंने किसी इनफरादी तौर पर। मैं कह रहा हूं कि पूरी डिबेट, इस डिबेट में एक सियासतदान भी बैठा है, जर्नलिस्ट भी बैठे हैं, एक तजियाकार बैठा है, एंकर बैठे हैं। और आपने पैनामा का जिक्र किया। मैं आपको पैनामा के ऊपर क्यों पैनामा, मैं आपको बताऊं, मैं हमारे बहुत सारे दोस्त ये सारे आपके सामने बैठे हैं। पैनामा आया और पैनामा के पहले के बयान भी सारे जानते हैं, और पैनामा के बाद सारे बयान जो फैमिली देती रही है, मैंने इसीलिए उसका एग्जांपल, और आपके सामने वो जो फैमिली कहती रही है उसके बरक्स बिल्कुल ओनरशिप साबित हो गई, फैक्ट्स निकलते रहे। और हम आज भी ये नहीं कहते नहीं जी बड़ी जाती सियासी काम है। आज अभी पूछे आप मेजॉरिटी लोगों से पूछे, वो कहेंगे जनाब ये तो सियासी इल्जाम है। क्यों? क्योंकि हम पॉलिटिकली एफिलिएटेड है, हमारे व्यूज पॉलिटिकली एफिलिएटेड हैं। क्योंकि नहीं, इससे एक ज्यादा बुनियादी बात है, क्योंकि पूरा प्रोसेस एक फैक्ट है, फैक्ट को तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना। ओनरशिप फैक्ट है, क्या बयान ये कि मेरा नहीं है ये भी फैक्ट है। नहीं, आप उसको डिस्प्यूट कैसे आप कह सकते हैं? मैं नहीं कर रहा यार। देखो कलीबरी वो अपना फॉन्ट की बात सामने आ गई, कतरी प्रिंस की बात सामने, ये सारी चीजें हम कोई डिनाई कर सकता है कि जो बात की जा रही थी पीएमएल नून की तरफ से और जो बात थी उसमें तजाद था। तलाल साहब डिनाई करेंगे ना? नहीं, उनको ना करें ना, ये ना करें, उनको फोर्स ना करें कि वो मतलब उनको करना पड़े। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उसके बावजूद जो प्रोसेस है मुल्क में ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स नहीं रहे हैं, एतमाद नहीं है लोगों का। वसीम अदामी साहब, क्विक रिस्पॉन्स टू दिस। ये जो पैनामा का भी जिक्र है, आपका भी जिक्र है, हम अब मुझे ये लगता है, मैं लेट मी से इट ओपनली, बहुत से लोगों की अपनी अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं आइडियोलॉजिकल, उसकी बुनियाद पर ये फैसले होते हैं कि ये चीज ठीक है या गलत है। इज दैट करेक्ट और इनकरेक्ट? हाँ, ये तो मेरा ख्याल है बड़ा ऑब्वियस है कि अगर किसी की भी कोई एक सियासी राय होगी तो, या कोई भी राय होगी, कोई भी आइडियोलॉजी होगी, तो वो जो भी अपनी राय दे रहा होगा वो उस बुनियाद से कतई मुख्तलिफ नहीं दे रहा होगा, तो वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उसकी राय उससे अफेक्टेड तो होगी। बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो पॉइंट उठाया, मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये बात तो बिल्कुल सही है, और वो हार्डकोर वोटर नहीं मानेगा, और वो बदकिस्मती है कि वो अगर अंधा फॉलोअर है तो, कि वाकई सही बात है, बयानात एक तरफ थे, हकायक एक तरफ थे। लेकिन ये जो आर्गूमेंट कंफ्यूज हुआ है, शायद इसकी वजह यह भी है कि अगर आप निजी नशिस्त में किसी सियासी मुखालिफ से भी पूछ लें, नून के वोटर से सियासी मुखालिफ से भी पूछ लें, कि तो उसको भी शायद कहीं ना कहीं इस बात का शायद यकीन होगा, मैं गलत हो सकता हूं, या उनमें से कुछ लोगों को इस बात का यकीन होगा कि ये मामला जितने करप्शन वाले थे, आर्ग्यूमेंट्स जितने इलॉजिकल थे, ये करप्शन के मामला इससे ज्यादा संगीन होते 100 गुना, और आर्ग्यूमेंट इससे ज्यादा इलॉजिकल होते 1000 गुना। लेकिन अगर बाकी जगहों पर बाकी सारे मामला ठीक चल रहे होते तो किसी को सजा ना मिलती। तो जब ये तासुर भी होता है तो फिर आई थिंक मजीद कंफ्यूजन होती है कि यार ये करप्शन करप्ट तो था, लेकिन सजा करप्शन की नहीं मिली है, सजा का मामला कहीं और खराब हुआ तो फिर करप्शन का मामला पकड़ लिया। ना ये देखें, आप ये भी आप थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं। ना अहली करप्शन पर नहीं हुई, अपनी राय दे रहा हूं, डिसएग्री कर सकते हैं आपसे। नहीं, मैं फैक्ट, भाई राय नहीं है ये फैक्ट है। ना अहली करप्शन पर नहीं हुई, जो सजा उनको नैब कोर्ट से जज मोहम्मद बशीर साहब ने दी थी, भाई वो इन्हीं के ऊपर हुई है। दोनों में फर्क करें, हम दोनों को मिला रहे हैं। उनकी नाअहली तनख्वाह न लेने पर हुई है, लेकिन उनको सजा, जब अदालत जी उनको सजा एमन फील्ड अपार्टमेंट्स पर हुई है।
नहीं सर, मैं तो अभी एक प्रिसाइज एक केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं कि ना यानी ना अहली से मुराद मेरी टेक्निकली उस फैसले की तरफ इशारा नहीं था जिसके नतीजे में ना अहली हुए। मैं कह रहा हूं कि अगर एक कार्रवाई हुई है, चलो मैं इसको उमूमी कर देता हूं, तो एक तासुर तो है ना कि कार्रवाई होने की बड़ी वजह ये थी कि कुछ और मामला। बाकी अगर आप ना अहली और सजा की भी बात कर लें तो फिर ये भी एक फैक्ट सामने आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले में उसने लिखा उन्होंने कि भाई एसिड और उसका मामला था असासा जात से ज्यादा आमदन से असासों का, और असासा क्या था, एवनफील्ड अपार्टमेंट था। और जब हमने लर्नेड काउंसिल से पूछा कि अच्छा ये असासा है कितने का, तो उन्होंने कहा आप गूगल फरमा लें इसको और सजा सारी बना दें। इमरान, तो क्विक इस तरह की रिस्पॉन्स तो फैक्ट आपसे। सामने है ना ठीक। जिसकी वजह से एक तासुर बना। ठीक, इमरान एक क्विक रिस्पांस देखिए, अब दो फैसले हैं आपके सामने। रुक जाइए, मैं सवाल पूछ रहा हूं। वसीम ने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मुझे चैलेंज करें, मुझे वो खैर आपका इशू तो पीछे रह गया ना, वो तो बात ठीक हो गई। जी जी। मुझे हटाने का दावा करें शबाशी साहब, मुझे अदालत में लेकर जाए और फिर मैं अदालत में जाके कहूंगा या फुटेज मंगा के चेक कर लें, उधर ही पता चल जाएगा। या एक और चीज इससे भी आसान, मैं नून लीग, देखिए नून लीग क्या सोचती है, पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, पीटीआई क्या सोचती है कि इसको बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है। काशिफ भाई मसला वही है जो आप कह रहे हैं। बात यह है कि नैब आके अगर टीवी पे बात करे या नैब का तर्जुमान अगर बात करे, तो आपको याद नहीं है जब शहजाद अकबर ने इंटरव्यू दिया था तो इन्होंने क्या कहा था, सबने इन सबने कहा था पॉलिटिकल पार्टी बन गया नैब। नैब जो है वो हमारे खिलाफ पार्टी बन के हमारे खिलाफ टीवी पे इन्होंने नैब के वो लगते नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया, उनका खबरदार आज के बाद कोई टीवी पे नहीं आएगा। नैब की प्रेस रिलीज के अंदर ये लोग सारे बैठ के एक लफ्ज ढूंढते हैं कंट्रोवर्शियल, जहां पे इन्होंने नैब को जूते मारने हो। तो वो नैब किस तरह मुमकिन है कि वो इनके सामने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आके खड़ा हो जाए? वो पूरी दुनिया में होता है, खबरें जर्नलिस्ट निकालते हैं और निकाल के देते हैं। आप डिनाई करें, मुझे अदालत में लेकर चले जाए, या चले इससे आसान रास्ता बताता हूँ। शहबाज शरीफ साहब से लाहौर हाईकोर्ट, शहबाज शरीफ साहब की बात तो वहां उनको एतबार है लाहौर हाईकोर्ट में, वो कहते हैं लाहौर हाईकोर्ट में मेरी बात सुनी जाती है। और मैं आपको ये भी बताऊं, आज उन्होंने अदालत की धमकी भी लगाई है नैब को। आज उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को अदालत में देख लूंगा जाके, और एक दफा आप बोला और एक दफा तुम बोला कि मैं अदालत में देख लूंगा। अब शहबाज शरीफ साहब जो है ना लाहौर हाईकोर्ट जाएं और वहां जाकर कहेंगे वो जो मेरी सारी फुटेज है ना वो पब्लिक कर दें, इमरान खान झूठ बोल रहा है, वो फुटेज पब्लिक हो जाए, दूध का दूध पानी का मैं पानी। तलाल साहब से पूछ लूं ब्रेक पे जाने से पहले। तलाल साहब वो कहते हैं कि फिर या तो हर जाने का नोटिस करते हैं, कहते हैं मैं तो ओन कर रहा हूं अपनी स्टोरी को कि जो बात हुई है वो ठीक है। देखिए काशिफ अब्बासी साहब, फिर मेरा कोई, मैं इमरान खान तो इसमें फ्रीक ही नहीं है, फ्रीक इसमें है नैब। देखिए मेरा इतराज नैब पे है कि मेरा मीडिया ट्रायल किया जाता है, अपनी पसंद की बातें बताकर उसको ऑन एयर करवाया जाता है। मेरी गुजारिश ये है, उसका स्पोक्समैन है, वो उसके पास एक आईनी कानूनी इख्तियार है रेफरेंस देने का, गवाहियां लाने का, उसके बाद हर काम करने का। वो मेरे खिलाफ वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? और दूसरी बात, ये मुझे मलायन साफ पानी में आशियाना में भी किया गया था। मुझे बताएं मेरा आपने क्या तदारक किया? उस वक्त भी मेरा मीडिया ट्रायल हुआ, बाद में मैं बेगुनाह हो गया, उस वक्त फिर मैं क्या करूं उसका? यानी 2 साल मेरा मीडिया ट्रायल हो, उसके बाद मैं बेगुनाह हो जाऊं, फिर कोई स्टोरी ना आए। कमाल बात है। तो क्यों अदालत का एक फोरम है, वहां मेरी जान जितना मर्जी बड़ा केस ले जाए, जो मर्जी टीटियां ले जाए, जो मर्जी गवाह ले जाए, लेकिन कोई तरीकाकार अपनाए, मुझे मलाइन ना करें इस तरह की खबरें निकालकर। और सहाफियों पे मुझे कोई इतराज नहीं, ये उनका काम है, उनको जहां से सोर्स से खबर मिलेगी, और सोर्सेस की खबर 100% दुरुस्त नहीं होती, सोर्स भी खबरों को मैनिपुलेट करते सर हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्योंकि रिकॉर्डेड है सारा कुछ। वो आप लोग मुझे चैलेंज करते हैं अदालत में साहब, चले अदालत में ना मुझे चैलेंज अदालत में ले करें, जाएं। अदालत में ना चैलेंज करें। ये जितने मंदरजात उन्होंने बताए हैं उसमें से आप प्रेस रिलीज में कहते हैं ये गलत है, ये तो बात हुई नहीं वहां पे। इतना तो आप, क्योंकि जाहिर है अब ये यार तो काशिफ भाई ये क्या बात है? मुझे अदालत में चैलेंज करें कि फोरम के ऊपर लेके जाएं। जुबानी कलामी क्या होता है? मैं खड़ा हूं अपनी खबर के साथ। नहीं प्रेस रिलीज में करेंगे ना, प्रेस रिलीज करें कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो गलत है, ये प्रेस रिलीज देते हैं। और बाय द वे सिर्फ एक बात ऐड कर लूं काजी भाई, जी, ये वसीम। नैब के अंदर सोर्सेस सिर्फ पीटीआई के नहीं है या सहाफियों के नहीं है, नून लीग के लोगों के भी है भाई। राजा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुझे पता था मैं गिरफ्तार होने वाला हूं, नैब के अंदर से पता चला है मुझे। तो शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा मुझे पता था गिरफ्तार होने वाले, इसलिए तो हर कोई हस्ब तौफीक तो मुस्तफीद हो रहा है ना सोर्सेस से। एक ब्रेक के बाद अगर नैब के मजीद अंदर सोर्स होना गुनाह है तो आप तो समझ अगर इजाजत है एक ब्रेक लेने दें। चेयरमैन नैब ने ये नोटिस निकाला था, 28 तारीख को चेयरमैन नैब ने वारंट निकाला था, 29 तारीख की या 30 तारीख की शाम को, हाँ 30 तारीख की शाम को, हफ्ते की शाम को शहबाज शरीफ साहब को पता था कि मेरा वारंट निकला है। ठीक है, एक ब्रेक। राणा सनाउल्लाह साहब ने, हाँ ये राणा साहब ने भी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नासिर। दूसरा एक, आज शहबाज शरीफ साहब गए जब अपनी नैब की पेशी के लिए, जाना चाहता हूं
इनको ले जाने की इतने वर्कर क्यों इजाजत देते हैं कि इतने वर्कर इस टेंस माहौल में इकट्ठे हों लीडर को नायब ऑफ दफ्तर जाने देने के लिए? क्या कोई बेहतर तरीकाकार नहीं किया जाता? आई अंडरस्टैंड के जो प्यार मोहब्बत वाला आर्गुमेंट मैं दे चुका हूं कि जो आपका आर्गुमेंट होगा कि इनको रोका नहीं जा सकता। देखिए बिल्कुल जी, बहुत हद तक रोका गया है और कोई सीनियर लीडर मौजूद नहीं था और इसी तरह कोई कॉल नहीं दी गई थी। लेकिन लोग, क्योंकि ये पब्लिक हो जाती है ये बात कि फलां जगह फलां लीडर जो है उसको बुलाया गया है और लोग अपनी इजहार यकजहती के लिए खुद आते हैं। हम तो इस बात का इजहार पहले भी करते रहे कि कोरोना के दिनों में ये पेशियां अवॉइड की जाएं, इसके लिए स्काइप या दूसरे कोई तरीका कार निकाल लिया जाए। लेकिन फिर कहा जाता है हम बहानाबाजी करते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये बुलाने वालों को भी कोई हाँ अच्छा सर, लेकिन ये कैसे होगा कि आप एक तरफ कहते हैं पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए, मैं मुशर्रफ जैदी साहब एक तरफ कहते हैं पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं और जोर देकर कहते हैं वो तो भी तो लोग होंगे, लिफ्टें होंगी, लिफ्टों के बटन होंगे, किसी को कोई हाथ देगा। किस हद तक आप फॉलो कर सकते हैं? कोरोना इज एवरीवेयर। ये तो नहीं कहा जा सकता कि यहां इस केस में आप हमें ना। एक मिनट सिर्फ सर हाँ, वापस आता हूं जरा मुशर्रफ साहब से पूछ के मैं आता हूं आपके पास। 6 पार्लियामेंटेरियन, एक और इशू भी आ रहा है, वो मैं जरा राणा साहब की साउंड चला लूं फिर उसके ऊपर रिव्यू दे दें। 6 पार्लियामेंटेरियन शहादत जो है हो चुकी है उनकी कोरोना की वजह से। इस वक्त मेरा ख्याल है कि 25 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस को कोविड हुआ हुआ है, जिनका हमें पता है, कई का हमें पता नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। नहीं, मतलब कुछ ऐसे हैं जिनको, फॉर एग्जाम्पल मुझे प्राइवेटली कम से कम एक का पता है जो पब्लिकली जो है एडमिट नहीं करा, जो नहीं चाहते कि वो जो है वो वीकनेस का ये जो भी है। तो पॉइंट इज कि इस वक्त तो मैं समझता हूँ एटलीस्ट पार्लियामेंट वाले इशू पे तो जो ओरिजिनली बात शहरी रहमान ने इनिशिएट की थी कि ये रिमोट वर्किंग पार्लियामेंट के लिए जो है उसको तश्कील दिया जाए, उस पे दोनों हाउसेस की और सारी पार्टीज की एक कमेटी बैठी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसमें रजा रब्बानी भी थी, आयशा रजा भी थी, यानी कि ऑल पीटीआई के लोग भी थे। उन सब ने कहा नहीं, पार्लियामेंट का सेशन सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर होगा, वो वरना गैर कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, गैर आइनी होगा। सो आई थिंक कि गैर आइनी अगर है तो उसके लिए लेजिस्लेशन बनाई जाए, लेकिन एज फार एज पार्लियामेंट गोज ये शायद सबसे अर्जेंट मौका है जहां हमें पार्लियामेंट की जरूरत है। और आपको पता है अभी बजट सेशन आ रहा है ही नहीं, बंदा कोई नहीं अंदर, जरूरत क्या है? नहीं, कोई तकरीर सुनी आपने? 2 दिन से सेशन चल रहा है। अभी मैं कल भी सुन रहा था, देखा सारे कुर्सियां खाली पड़ी हैं। नहीं, बजट कुछ और चीज है, मैं एक से कुछ और बात कर रहा हूं। देखें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स में अगर आप सीरियस इश्यूज पे बात करना चाहते हैं बिल्कुल करें। पार्लियामेंट इज अ फोरम जिसने ये सारे फैसले करने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे कल ये बात कही है, लेकिन देखें फिर भी उसके कुछ प्रोटोकॉल्स तो होने चाहिए ना। ये ऑर्डिनरी टाइम्स नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स है। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम का मतलब ये आपको मैं और आप तो ये बात फरवरी से कर रहे हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। और ये वो टाइम है, बाकी हम छोड़ देते हैं कि वो क्यों नहीं हुआ और कैसे नहीं हुआ। और राणा सनाउल्लाह साहब वाली बात की तो वसीम हम चाहते थे कि वो चलाए, ये कहे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। जरा सिस्टम में भी आ जाए ना, कि सबको पता होता है कि हमारी पेशी होने वाली है, वो पहले गायब हो जाते हैं। नैब अगर इमरान को बता रहा है, चलाए जरा राणा साहब क्या कह रहे हैं। आपको पता कैसे चला कि मुझे ये इन्होंने करना है और मैं करा लो जमाना कंफर्म? जराए से देखिए, इसमें जो है जो सोर्स है वो अंदर से हो बाहर से हो, उसको तो आपने प्रोटेक्ट ही करना होता है ना। जी, जी। क्योंकि ये कौन सी चीज खत्म होने वाली है, ये तो आज भी जरूरत है और कल भी जरूरत है। तो ये चीजें जो हैं ये बाज़ औक़ात इंटेंशनली और बाज़ औक़ात। हाँ वसीम, वो मैं तलाल साहब के पास जाता हूँ उसके बाद के क्या राणा साहब का सोर्स जो है और जो खबर होती है वो भी गलत है, ये बता दीजिएगा, कैटेगोरिकली कह देना कि गलत है। क्योंकि अगर इमरान खान को बताना गलत है, फिर राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को बताना भी गलत है। उन्होंने आगे ये भी कहा शायद परवेज इलाही साहब को भी बता दिया गया था पहले, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इसी इंटरव्यू में। सो ये सिस्टम्स ऐसे ही काम करते हैं, मतलब वहां लोग बैठे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ का ये ख्याल होगा चलो यार इन्होंने भी दस दो, उन्होंने भी दस दो। क्या मैंने इसीलिए आगे पिछले सेगमेंट में बात उठाई। उन्होंने कहा था राणा साहब ने कि चौधरी साहब का पता लग गया था, इशारा वही था मेरा ख्याल है चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ। तो वही हमारी जो बहस भी थी वो भी इदारों के सही काम ना करने के हवाले से ही थी। और राणा अगर इमरान खान साहब को बताना 1% गलत है फॉर एग्जाम्पल, तो राणा सनाउल्लाह को बताना 101% गलत है, इसलिए कि वो तो फरीक है भाई, वो तो मुलजिम है, वो तो पेश होना है उन्होंने। तो ये जो नून के हमारे दोस्त भी जो बात बात पर एतराज करते हैं कि ये बताएं पीटीआई वालों को पता कैसे लग जाता है कि क्या होने वाला है, इसका मतलब नैब
न्याजी गठजोड़ है, तो भाई ये बताएं फिर आपको कैसे पता लग जाता है? अगर उनके पता लगने का मतलब नैब न्याजी गठजोड़ है, तो फिर आपको पता लगने का मतलब क्या है भाई? तो ये तो फिर सिस्टम है जिससे हर कोई अपने अपने हिसाब से फायदा उठा लेता है, बस ठीक है। साफी अपनी खबर निकालता है, राना साहब अपनी पेशी बचाते हैं, शहबाज भी अपनी हेडलाइन बनाता है, ठीक है, बस चल रहा है। और पीएमएल नून भी नून से, तो गठजोड़ तो जो है नैब वो- न्याजी नून। चले जी इमरान, क्विकली एक सिस्टम के ऊपर बात कर लें, क्योंकि मैंने अगले सेगमेंट में जेकेटी साहब के ऊपर, उनके जाने पर भी जहांगीर तरीन साहब के ऊपर बात करनी है, क्योंकि पहले डार साहब चले गए, एक वक्त में हुसैन हक्कानी चले गए, बड़ा रोला पड़ा था, अब जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। जरा ये क्विकली ये बताएं कि ये जो सारों को खबरें मिल जाती है अंदर से, ये कैसे होता? देखिए, खबर तो अपना अपना सोर्स है काशिफ भाई। आपको भी बहुत सारी खबरें आपके पास पहले आ गई थी, बहुत सारी वसीम भाई के पास आ गई। जर्नलिस्ट को मिलना बहुत कुछ सारी और बात है, ये बात मेरे ठीक मैं वसीम की समझता हूं, आपको और मुझे बताना कुछ और चीज है, लेकिन अगर आप ये बता दें पॉलिटिशियन को हमारे पहले पास के लिए खबर आई तो हम तो छोड़ देंगे। आपके नोटिस निकल आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जाके बराए मेहरबानी जमानत पहले करा लें, ये भी ये सिस्टम का फेलियर नहीं है क्या एक लेवल? देखिए, मैंने आपको कहा कि हफ्ते की रात को शहबाज शरीफ साहब को ये पता था कि उनको अब गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके वारंट जारी हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब क्योंकि अगले दिन एतवार था इसलिए नहीं गए अदालत, पीर वाले दिन वो अदालत गए थे। अदालत से नॉर्मली सेम डे में भी बेल मिल जाती है, और ये भी होता है कि अदालत एक दिन का टाइम देती है। शहबाज शरीफ साहब को ये लगता था कि मैं पीर वाले दिन अदालत जाऊंगा, मुझे मंगल वाले दिन का टाइम मिलेगा, मंगल को मैं अपनी जमानत करवा के नैब के दफ्तर चला जाऊंगा। लेकिन हुआ ये कि अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को बुध वाले दिन का टाइम दे दिया, तो शहबाज शरीफ साहब फिर मंगल वाले दिन उनको गिरफ्तारी अवॉइड करनी थी, जिसकी वजह से सारा ड्रामा लगा। और मजे की बात आपको मैं बताऊं, मुझे आपको सोर्स भी पता है। इस्लामाबाद में एक सोर्स है जिसने शहबाज शरीफ साहब को ये बताया था कि आपके वारंट निकल चुके हैं, और लाहौर में किस किस ने शहबाज शरीफ को बताया कि हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं और हम इतने बजे पहुंचेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने दरखास्त की कि इसको डिले करो, और फिर आखिरी जो टेलीफोनिक कॉल है शहबाज शरीफ साहब की 3:05 पे वो राणा सनाउल्लाह साहब से हुई थी। और राणा सनाउल्लाह साहब आपको पता है यहाँ पे वजीर कानून रहे हैं और पुलिस वालों से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर नैब पुलिस को कहती रही कि चलो चलो, और पुलिस ने 2 घंटे लेट किया, पुलिस ने 2 घंटे जानबूझकर लेट किया। और जब शहबाज शरीफ साहब नहीं गिरफ्तार हुए तो आपने ये भी देखा कि एक दिन के बाद लाहौर में कुछ पुलिस वालों की ट्रांसफर भी हुई। तो पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी से बचाया, और नैब का इस्लामाबाद का एक बंदा है जिसने शहबाज शरीफ को ये बताया कि आपके वारंट निकल चुके। सोर्स भी मौजूद है। तलाल साहब क्विकली, क्या ये सोर्स जायज है? क्योंकि जितना छोटा जवाब देंगे जहांगीर तरीन साहब के ऊपर अगले सेगमेंट में हम उतनी बात कर सकेंगे, क्विकली बात कर दीजिएगा इस पर। देखिए, मैं तो कह ये रहा हूं कि अदारों को सोर्सों पे नहीं चलना चाहिए भाई। सो ये गलत किया उन्होंने बता के। सामने आए, वो सामने आए ना, वो सामने आए और देखे ना, मेरा केस लगा होगा तो मैं अपने केस की पुरसू करूंगा किसी ना किसी तरह ना जी। लेकिन आप तो उसमें फरीक नहीं है ना जी। आपको तो घर आके वो बता के जाते हैं कि जनाब ये इंफॉर्मेशन आप ले लें, ये आज चलानी है हमने, चलाने और शहबाज करप्शन का कोई केस होगा, फरीक होगी, ये कैसे कह रहे हैं फरीक नहीं? तलाल चौधरी केस में फरीक है अपनी, क्योंकि करप्शन का केस बना हुआ है। तरीका कार नहीं है उनका इस तरह। सर फरीक तो है सर। देखिए, दूसरा रोला ये है, मेरी बात सुने, जर्नलिस्ट को आप कह रहे हैं, बता रहे हैं फोन करके, लेकिन फोन करके जो आपको कह रहे हैं कि सर आपके वारंट निकल गए हैं, आप गिरफ्तार होने चाहिए, आपको उस पर कोई एतराज नहीं है कि ये गलत नहीं है, ये ठीक किया? हमें बता मैंने कब कहा? मैंने तो काशिफ साहब, मैंने कहा सोर्सेज पे ऐसे अदारों को बात नहीं करना चाहिए। सर चले ब्रेक पे जाने से पहले मेरी बात सुने। डॉन लीक्स की खबर भी एक सोर्स से ही लगी थी मुझे। ब्रेक के बाद मैं जहांगीर तरीन साहब की जाने पर भी बात करूंगा। एक ब्रेक लेते, ब्रेक वापस आता। वेलकम बैक नासिर। वसीम, आपसे शुरू कर रहा हूं। जहांगीर खान तरीन लंदन चले गए, आपको याद होगा इसहाक डार गए थे तो क्या बयानबाजी हुई थी, हुसैन हक्कानी गए थे तो क्या हुआ था, सुलेमान शहबाज गए थे तो क्या हुआ था। अब जाहिर है वही बयानबाजी दोबारा हो रही। इसमें इसकी कानूनी क्या है वो तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई कानूनी रुकावट है, तो वो तो ठीक है, अपने फैसला करने में आज़ाद है। लेकिन मुझे ये ज़रूर यकीन है कि सिचुएशन को अगर रिवर्स कर दें और इस वक्त जो आज की अपोजिशन है, जो कल की हुकूमत थी, उसका कोई बंदा इस बैकग्राउंड के साथ इस तरह चला गया होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको छोड़ना नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और साजिश और मिल के बेदिया शदीद तरीन तनकीद करनी थी, और लेकिन आज ये हो गया है बस। इमरान खान, देखिए, एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि जहांगीर खान तरीन के खिलाफ किसने इंक्वायरी की, उसको किसने फंसाया, अगर वो भागे भी हैं तो उनको भागने पे मजबूर किसने किया। तो आपके दिमाग में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग की हुकूमत नहीं है। एक आवाज कट गई, दोबारा लगाते हैं आपको।
मैं कि जो बाकी लोग गए थे इमरान आपका सिग्नल बिल्कुल खराब हो गया, कट करनी शुरू हो गई आवाज। तलाल जौहरी साहब, काशिफ साहब देखिए, पहले दिन से अगर देख लें तो चीनी का जो स्कैंडल या प्राइस हाइक है उसमें इमरान खान अपने आप को बचा रहे हैं। वो इंक्वायरियां देख लें, डिवर्ट कर देते हैं, कभी 85 से कर लो, कभी फलाना कर लो। भाई प्राइस हाइक हुई है, एक्सपोर्ट की वजह से हुई है, एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी है? 2+2 का केस है। अभी भी दौड़ाया इसलिए जहांगीर तरीन को क्योंकि इमरान खान अपनी स्किन सेव करना चाहते। जहांगीर तरीन बेनामीदार है इमरान खान के। LE-1 गाड़ी से लेके जहाज तक वो बेनामीदार है। आप ये कह रहे हैं कि अगर इससे पहले आपके दौर में अगर ज्यादा चीनी की कीमत गई है तो मियां साहब बेनामीदार थे, पेट्रोल क्राइसिस हुआ तो मियां साहब उसके, मतलब आप ये सोचे ये सारे क्राइसिस आपके दौर में भी हुए थे, लेकिन दैट्स ही सेइंग, और ये पॉलिटिकल लाइन होगी। इस तरह आटे का क्राइसिस हमारे दौर में नहीं हुआ। अब क्राइसिस की बात पेट्रोल का कर लेना, आज बात पेट्रोल पे करनी थी। 27 जनवरी 2015 की अखबार की क्लिपिंग जरा निकाल के देख लीजिए और फिर देखिए कि कौन जिम्मेदार था। एक सेकंड में चला देता हूं, शायद खाकान अब्बासी साहब क्या कहते हैं। एक सेकंड रुक जाए, यहीं पे जल्दी चलाए, आपने क्या कहा, क्विकली चलाए ताकि उसका रिस्पॉन्स भी ले लो। की किल्लत के लिए लाइनें नहीं लगनी चाहिए थी और ये मुतल्लका वजारत की जिम्मेदारी है कि वो प्रीएम्प्ट करे। जी मेरी जिम्मेदारी है और कोई अगर मेरी इसमें कोताही है या कमी है तो इंशाअल्लाह दूर करेंगे। खुद का मेरी कोताही है, मेरी जिम्मेदारी मानी। पेट्रोल क्राइसिस पे तो शायद खाकान अब्बासी तो इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन उसमें जो जिम्मेदारी एक्चुअली थी वो इसहाक डार की थी और उन्होंने पैसे रिलीज करने का मसला था। इन्होंने कहा उनको एलसीआर नहीं खुल रही हैं, पैसे दें, डार साहब ने इनकार कर दिया। का वो आपका डेट जो था वो इतना बढ़ चुका था कि उनके पास कैश ही नहीं था। ये देखें, लेकिन अल्टीमेटली जो जिम्मेदारी उस वक्त थी, सब लोगों ने उस वक्त ये कहा कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, वजीर आजम की जिम्मेदारी थी और ये गलत फैसले किए गए जो एंटिसिपेट करने चाहिए थे। ये 2015 की बात कर रहा हूं। पेट्रोल क्राइसिस जो अब बना है उस पे भी आई होप कि उसी तरह से बात होगी कि इस वक्त जो लोग ओहदेदारान हैं उनसे ये सवालात पूछे जाएं कि ये कैसे हो गया और वो कौन जिम्मेदार शख्सियात थी जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो प्लान करें। बहुत शुक्रिया नाज़िर, आपने गुफ्तगू सुन के ऊपर हम तफसीलन बात करना चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का इशू कितना लंबा हो गया, इसीलिए आपने देखा कुछ तैयारियां करके रखी हुई थी कि उस वक्त कौन क्या कहता था। बाकियों के भी रखे हुए कि क्या कहता था, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया इस शायद खाकान अब्बासी साहब का, लेकिन उन्होंने आपको याद होगा इस्तीफा भी दे दिया।